आज मैं आप लोग के साथ काढ़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी और नेचुरल है। ये मैं एक बहुत ही पुराने ज़माने की रेसिपी है, क्योंकि मुझे मम्मी बना के दिया करती थी और दादी नानी सबके मुंह से भी सुनती थी, काढ़ा बना के दे दो अगर सर्दी जुकाम या बुखार हो रहा है तो। और सच में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं इनके। और आजकल का जैसे सिचुएशन है कोरोना टाइम में, तो ज़रूर इसको दिन में एक बार पीना चाहिए। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। तो काढ़ा बनाने के लिए जो हमारी सामग्री रहेगी वो है गिलोई 2 कप, क्योंकि मैं बना रही हूँ इसलिए 2 गिलोई। 10 मैंने काली मिर्च के दाने लिए हैं, तेज़पत्ता, अदरक थोड़ा सा घिस के लिया है, 2 छोटी इलायची ली है, 4 मैंने लौंग लिए हैं, और एक ये फ्लावर वाला जो गरम मसाला आता है वो, और थोड़ा सा दालचीनी लिया है, क्योंकि 2 कप बनानी है उसी के हिसाब से। फिर मैंने या तो चीनी, मिश्री या गुड़, तो मैंने यहाँ पे गुड़ का यूज़ किया है, तो मैंने गुड़ लिया है। उसके बाद तुलसी पत्ता, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, और गांव की हल्दी। ये पैकेट वाली हल्दी बिल्कुल नहीं है, ये मेरे गांव से बन के हल्दी आई है, यही यूज़ करना है। अगर ये नहीं है तो आप वो गड़ी वाली ला करके हल्दी उसको कूट करके फिर उसके बना सकते हैं। तो बस अब चलिए बनाते हैं हम अपना काढ़ा। और हाँ, एक ये काला नमक भी है, काला नमक। क्योंकि मुझे 2 कप काढ़ा बनाना है, तो इसके लिए मैंने 4 कप पानी लिए हैं, क्योंकि पानी को खौला करके बिल्कुल ही आधा कर देना है, तो इसीलिए मैंने 4 कप पानी लिए। फिर सारे जो खड़े मसाले थे उनको दरदरा करके कूट लेना है, तो ही मैंने कूट लिया है सारे को। और फिर कूटने के बाद उस सबको 4 कप पानी जो हमने गर्म होने के लिए चढ़ाया है उसमें डाल लेना है। उसके बाद जो बचे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालने हैं, जैसे कि तेज़पत्ता और गिलोई का कड़वा स्वाद जो है बहुत ही कड़वा हो गया था, तो आप चाहें तो इसको अलग से भी खौला करके पी सकते हैं। अगर सिर्फ इन सारी चीज़ों का भी मिला के बनाएं तो कोई बात नहीं, गिलोई का आप स्किप कर सकते हैं, बट गिलोई ज़रूर पिएँ अभी के टाइम में। उसके बाद अदरक का टुकड़ा डाला, तुलसी डाली मैंने, क्योंकि तुलसी का काढ़ा है तो तुलसी तो थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में ही डलेगी, बट रेडीमेड तुलसी भी आती है, वो भी डाल सकते हैं आप पतंजलि की। उसके बाद गुड़ डालना है, और ये मेरी जो हल्दी है वो गांव की हल्दी है, तो बहुत ही नेचुरल है, और वही गड़ी वाली का हल्दी से बनाई गई है, तो इसीलिए मैं नहीं, अगर पैकेट वाली हल्दी होती तो मैं अलग से गड़ी वाली मंगवा करके फिर हल्दी डाल दी। फिर काला नमक डाल दिया, और सबको डाल करके अच्छे से इन सबको जो है खौलने के लिए छोड़ देना है, कम से कम 5-10 मिनट तक। और पहले मैंने इसको तेज़ आंच पे पकाया, उसके बाद आंच को थोड़ा धीमा कर दिया, और धीरे धीरे इनको पकने के लिए छोड़ दिया। ये बिल्कुल इसका जो मतलब स्वाद है वो खौलने में ही है, तो बिल्कुल आधा। तो देखिए हमारा जो काढ़ा है वो बनके बिल्कुल रेडी है, कि ये बिल्कुल आधी हो चुकी है। जैसे 4 कप मैंने पानी डाला था, तो ये बिल्कुल 2 कप हो चुकी है, और इसको गरम गरम ही पीने में फ़ायदा है। तो बिल्कुल जैसे चाय को हम लोग फूँक के पीते हैं, उसी तरीके से इसको भी फूँक करके पीना है। और ये जैसा कि मैंने बताया, ये बहुत ही पुरानी रेसिपी है, और इससे सच में सर्दी, कफ, जुकाम, बदन दर्द, बुखार, इन सारी चीज़ों में पी जाती है। और अभी तो ख़ास करके कोरोना टाइम में तो पीना ही है। तो फिर लास्ट में इसमें थोड़ी सी गाय की घी भी ज़रूर डालिए। गरम काढ़े में ही गाय की घी डाल दें, और इसको ज़रूर पिए दिन में एक बार। आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, सेफ रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।